क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज. हाँ, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल बाई टू ना. 2 मीन्स 2 फैक्टोरियल. दो थे सही. हाँ, क्वेश्चन क्या था? करेक्ट. वो गार्लैंड वाला था ना. क्या था? 12 फ्लावर्स थे, कितने में करने के थे? 6. हाँ, उधर पे मिस्टेक हुआ. क्या है? 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल. सिमिलर ग्रुप कितने? 2. बराबर ना. गार्लैंड आपस में कैसे हो सकते हैं? 6 माइनस 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल बाय क्या होएगा? 2 फैक्टोरियल. हम लोग ने सिर्फ इसको कंसिडर किया था ना. और इधर पे क्या आएगा? 2 गार्लैंड तो कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल. नागपुर वाला ना, जीपीयू. अब मेरे को बता सकते हो इसके डिवाइजर कौन से होते हैं? 12 के. 12 के कौन से डिवाइजर होते हैं? 3 4 6 2 12 1. कितने टोटल? 6. ठीक है. अब इधर देखो, 12 है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6. 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3. 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1. समझा ना ये? ठीक है. तो अगर इसको लिखना रहेगा तो मैं कैसे लिखूंगा? 2^2 इंटू 3^1. बराबर है कि नहीं है? इधर भी किसी को कुछ डाउट है? अब यहां पे देखो, तुम्हारे टोटल डिवाइजर कितने आए? 6. लेकिन ना इसका एक फॉर्मूला भी है. इतना करने यानी ऐसे याद करें. बड़ा नंबर है तो कैसे करोगे? है कि नहीं? ये तो छोटा नंबर था, तुमने फटफट बोल दिया. अगर ऐसे बोले कि 9600 दो, तकलीफ होएगा कि नहीं? उसके डिवाइजर कितना? थोड़ी है मैं ऐसे बाजू में स्कूल में हम लोग करते थे ना, जीसीडी एलसीएम लेने के लिए. है कि नहीं? थोड़ी 2 पागलपन है कि नहीं है? तो उसको करेंगे कैसे? फिर पहले देखते हैं छोटा वाला रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे बैठते हैं. अब यहां पे कितना आया? 2^2. इधर कितना आया? 3^1. बराबर ना. अब इसमें क्या करोगे? एक इसका जो पावर है ना, एक ऐड कर दो. कितना आएगा? 3. इसका जो एक पावर है इसमें एक ऐड कर दो. कितना आएगा? 2. बराबर ना. 3 का पावर क्या है? 1. 1 में एक ऐड कर दो. कितना आएगा? 2. 2 का पावर क्या है? 2. 2 में एक ऐड कर दो. कितना आएगा? 3. 3 2 से कितना आया? 6. और तुम्हारा कितना आया? 6. ये चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही? ठीक है ना. ये जो टेंडेंसी जो तुमने अभी देखा ना, ये सब जगह पे फॉलो होता है. रीजन इधर देखो, ये 2^2 है. मतलब बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना. देखो, 2^0 2^1 और 2^2. इसका सिलेक्शन 2 लोगों से होता है. किससे? 3^0 और 3^1. ठीक है. अब बेसिकली क्या होगा? 2^0 और क्या होगा? 3^0. वो तुमको क्या देगा? 1. 2^0 इंटू 3^1 तुमको क्या देगा? 3. बराबर ना. 2^1 इंटू 3^0 क्या देगा? 2. और 2^2 इंटू 3^1 कितना देगा? 12. है कि नहीं? ये चीज तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ऐसे सबके पेयरिंग्स होते हैं. और इसको इतना दिखाने से अच्छा, इसको मैं डायरेक्टली कैसे दिखाऊंगा? एक पावर बढ़ा दो एक्स्ट्रा. यहां पे जो भी पावर है एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो. 3 का जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो. 3 2 से कितना हो गया? 6. तो यानी वो पूरा बड़े होके ऐसे मैपिंग करने से अच्छा है एक ऐड करो एक ऐड करो. कितना आएगा आंसर? 6. समझा कि नहीं समझा? और तुम्हें जब भी तुम तोड़ोगे, किस में तोड़ोगे? प्राइम में. किसमें? प्राइम फैक्टर्स में. समझे ना. जितने भी डिवाइजर प्राइम में ना, सबको तोड़ के उसमें लाओगे. क्लियर हुआ ये ना. तो इसको अब लिखेंगे कैसे? देखो, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे आने वाला. तो यानी मेरे को कोई n दिया है, मैंने उसको तोड़ा है. p^n q^e. ठीक है. r^d ऐसे करके. तो मेरे जो डिवाइजर्स हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिवाइजर सब में क्या ऐड करने का? एक एक ना. n+1 इंटू e+1 इंटू d+1. और ये सब जगह पे आगे होता रहेगा. समझे ना. यानी जितने हैं उतना एक एक ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का. तुम्हें मिल जाएगा क्या?
नंबर ऑफ डिवाइजर, यानी टोटल कितने डिवाइजर तुमको मालूम पड़ जाएंगे, समझे ये। तो पहले ये लिखना, फिर ये लिखना 9600, इसके कितने डिवाइजर है बताने है कि नहीं। अब इसका कैसे करेंगे, पहले 96 को अलग करो और ये 00 को अलग कर दो, ठीक है। अब तुमको मालूम है कितना था, 12 8 है ना, 12 8 96, तो 12 इंटू 8 और ये क्या होता है 25 4 सा। चलो जितने भी 2 के बन रहे पहले देख लो, 2 का स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है, ये किसका है 2 का, और 12 क्या होता है 4 3 सा, ठीक है। 4 मतलब क्या हो गया 2 रेज़ टू 2, 2 रेज़ टू 2 और 3 रेज़ टू 1 बराबर ना। अब 2 के कितने पावर वाले, 2 3 2 5 2 7, 2 रेज़ टू 7 आ गया, बाद में क्या है 3 रेज़ टू 1 आ गया, और 5 रेज़ टू क्या आ गया 2 आ गया। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना। तो ये सारे डिवाइजर्स हैं, सॉरी इसको हम लोग ने तोड़ा है प्राइम फैक्टर्स में ना, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होने वाले 8 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो गया 8 2 16 48। सोचो अभी यही तुम निकालते रहते तो कितना टाइम निकल जाता है। टू रे 756 का क्या है 2 रेज़ टू 2 कितना है 3 रेज़ टू 3 7 रेज़ टू 1, 100 का क्या होता है 5 रेज़ टू 2 2 रेज़ टू 2, कितना हो गया 2 के टोटल 2 रेज़ टू कितना हो गया 4, फिर ये कितना आएगा 3 रेज़ टू 3, फिर कितना आएगा 5 रेज़ टू 2, और फिर कितना आएगा 7 रेज़ टू 1 बराबर ना। नंबर ऑफ डिवाइजर कितना आएगा 4 प्लस कितना हो गया 5 4 3 2 3 2 6 60 किधर आ रहे तुम लोग का 120 है। नंबर ऑफ डिवाइजर कितना है 120, मतलब तुम लोगों ने सिर्फ 756 का किया रहेगा शायद, समझे ये। तो इधर नंबर ऑफ डिवाइजर मिल गया। समझेगी नहीं समझेगी, ठीक है। नंबर ऑफ डिवाइजर डन। अब इसी में तो यानी 75600 को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें पहला चीज तुमने निकाल दिया, आगे जाओ ना, इतना समझा। अब इसमें तुमको ढूंढना है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर, सिर्फ इवेंट डिवाइजर चाहिए अपने को, और डिवाइजर चाहिए क्या नहीं। तुम मुझे बताओ अगर इवेंट डिवाइजर है तो मल्टीपल किसका रहेगा 2 का मल्टीपल रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में लिखा था मैंने 2 रेज़ टू 2 था, तो मैंने कैसे लिखा 2 रेज़ टू 0 2 रेज़ टू 1 2 रेज़ टू 2, ठीक है। तो जो 2 रेज़ टू 0 रहता है ना उसी को हम लोग +1 करके रखते सब जगह पे, समझे ना। वो जो 2 रेज़ टू, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं +1 ऐड करो, रीजन क्या है, तुम इधर 2 रेज़ टू 4 देख रहे हो बट उसमें 2 रेज़ टू 0 को भी तुमको देखना रहेगा, ठीक है ना। तो वो क्या रहता है 1, यानी उसका फैक्टर 1 तो रहेगा ना, तो इसीलिए एक ऐड कर देते 5 आ जाता है इधर पे, 3 रेज़ टू 0 को भी कंसीडर करते, तो इधर पे क्या आ जाता है 4, इधर पे 3, इधर पे कितना 2, समझे ना। तो वो 2 रेज़ टू 0 3 रेज़ टू 0 5 रेज़ टू 0 और 7 रेज़ टू 0 वो सब लोग को हम लोग एक एक लेते तभी जाके हम लोग का ये आंसर पहुंचता है, समझा कि नहीं समझा। अब ये तो ठीक है, अब लेकिन मेरे को क्या चाहिए सिर्फ इवेंट डिवाइजर। अब मुझे बताओ इवेंट डिवाइजर किसका मल्टीपल होना चाहिए, वो 2 का, सिर्फ एग्जैक्टली 2 का, 1 का नहीं है, किसका चाहिए 2 का। तो तुम मुझे बताओ इधर 2 रेज़ टू 4 है, अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो मतलब बेसिकली 2 रेज़ टू 0 2 रेज़ टू 1 2 रेज़ टू 2 2 रेज़ टू 3 2 रेज़ टू 4, ऐसे ना। मल्टीप्लीकेशन किसके साथ 3 रेज़ टू 3 के साथ, 3 रेज़ टू 0 3 रेज़ टू 1 3 रेज़ टू 2 3 रेज़ टू 3, देखो इसीलिए यहां पे 4 आया, देखो इसीलिए यहां पे क्या आया 5 आया मल्टीप्लीकेशन। फिर कितना है फिर क्या 3 5 5 रेज़ टू 0 5 रेज़ टू 1 5 रेज़ टू कितना है 2, ये किसके साथ जाएगा 7 रेज़ टू 0 और 7 रेज़ टू 1,
ठीक है, इधर तक ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, मेरे को तो इवन डिवाइजर चाहिए, लेकिन जैसे ही 2 रेज़ टू 0 अगर मैं कंसीडर करता हूं, वो क्या हो गया 1, और 1 इंटू अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कभी इवन बनने वाला है क्या? क्योंकि ये देखो, क्या 3 इवन है? नहीं। क्या 5 इवन है? नहीं। तो क्या 7 इवन है? नहीं। तीनों के तीनों कैसे ऑड है, और इधर पे एक ही बंदा है जो वो लोग को इवन बना सकता है, वो कौन है? 2। तो अगर तुमने 2 रेज़ टू 0 को कंसीडर कर दिया और सबके साथ अगर ऐसे पेयरिंग करने लगे, वो कभी भी इवन बनाने वाले हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 रेज़ टू 0 कितना होता है 1, तो वो कभी बनने वाला है अपना पेयरिंग? नहीं। तो मेरे को इसको कंसीडर करना चाहिए क्या? नहीं। तो मतलब जब तुम्हें इवन डिवाइजर बोला रहेगा ना, तब तुम क्या करोगे, जितना है 2 का उतना ही लोगे। मतलब 2 का कितना है यहां पे 4, तो इधर पे इसको सिर्फ 4 लोगे, क्योंकि मेरे को सारे 2 के मल्टीपल चाहिए। तो 2 रेज़ टू 0 तो चलेगा नहीं, लेकिन बाकी लोग चलेंगे क्या? हाँ, क्योंकि वो सब लोग में क्या है, एक 2 तो है ही ना, तो 2 तो मल्टीप्लाई करेगा और उसको क्या बना देगा, इवन। तो मतलब इधर का 4 आ गया, ये नहीं, बाकी सब लोग का मेरे को सोचने की भी जरूरत है क्या? 2 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, वो तुरंत क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा ना। तो ये लोग को कुछ काटना पीटना करना पड़ेगा क्या हम लोग को? नहीं। तो इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये 4 और इसका क्या रहेगा 4, इसका क्या रहेगा 3 और इसका क्या रहेगा 2। सिर्फ एक ही जगह पे एज इट इज आएगा 4 2 केस में, बाकी सब में एक ऐड होके ही रहेगा। समझा ना? क्योंकि उधर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब लोग का पेयरिंग किसके साथ होने वाला है, 2 के साथ, और 2 वो लोग को तुरंत इवन तो बना ही देगा। तो मेरे को किसी और की जरूरत है क्या? नहीं। तो अपना आंसर कितना आने वाला है यहाँ पे, 3 2 6 4 4 16, कितना आया 96। समझा? ये क्लियर हुआ ना? अगर ये आ जाता है तो मेरे को ना नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर बता देना, कितना आएगा 24। क्या किया, माइनस किया। चलो कर दो ये, और अगर माइनस नहीं करना रहता तो वो वाला अप्रोच सोचो, ये तो बराबर है 120 माइनस 96। शाबाश, अरे क्या पढ़ता है तू, शाबाश। सिर्फ 2 रेज़ टू 0 को ही कंसीडर करते ना, बाकी किसी को कंसीडर करते क्या 2 के पावर को? नहीं। तो मतलब उधर से कितने लोग आते, एक, और बाकी सब लोग क्या रहते, सेम। समझा कि नहीं समझा? देखो सच्ची बोलो, बाकी लोग बोल रहे हैं ना, समझा तुम लोग को? वहां पे सिर्फ 2 रेज़ टू 0 लोग हैं, बाकी 2 चाहिए क्या मुझे? नहीं, क्योंकि अगर वो लोग पिक्चर में आ गए तो वो लोग सब लोग को क्या बनाते जाएंगे, इवन, और हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ ऑड। तो इसीलिए वहां से सिर्फ कौन आएगा, 2 रेज़ टू कौन आएगा 0, बस यही आएगा। बाकी लोग कोई आएगा क्या? नहीं, बाकी लोग सेम रहेंगे। तो मतलब वहां से तो 1 आया, बाकी यहां पे ये कितना आएगा 4, फिर दूसरे का 3 2, कितना आया 24। तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर आ गया। ऐसे निकालना है, ऐसे निकालो, या फिर और तुमको सबसे ज्यादा सारे डिवाइजर पता ही है कितने हैं, 120। 120 में से कितने माइनस करोगे, कितना आएगा? है कि नहीं? दो ही चीज हो सकते हैं ना, ऑड इवन। क्योंकि यहाँ पे 3 5 और 7 क्या है, ऑड ही है ना, तो उनका मल्टीप्लिकेशन तो ऑड ही रहेगा। तो वहां पे मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो लोग जैसे यहाँ पे एक ऐड एक ऐड एक ऐड वही हुआ, समझे ना? लेकिन ये प्रॉब्लम है ना मेरे लिए, ये सब लोग को क्या बनाता रहता है, इवन। लेकिन इसका एक ही चीज है जो सबको ऑड मेंटेन रखता है, कौन सा है, 2 रेज़ टू 0। मतलब कितना है वो, 1 ही है ना, एक ही तरीका है ना, मतलब वो, तो उसका 1 लिया। समझा ये? कौन सा 4 है? अच्छा ये 4 क्यों है, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर है, ठीक है। अगर तू 2 का 2 रेज़ टू 4 है, तो मैंने कैसे बोला था, कैसे लेने का रहता है, 2 रेज़ टू 0 2 रेज़ टू 1 2 रेज़ टू 2 2 रेज़ टू 3, और अब ये सबका क्या होएगा, सबका पेयरिंग किसके साथ होने वाले, 3 रेज़ टू 3। तो मतलब 3 रेज़ टू 0 3 रेज़ टू 1 3 रेज़ टू 2 3 रेज़ टू 3। फिर कौन सा है, 5 का 5 रेज़ टू 0 5 रेज़ टू 1। समझा ये? ठीक है। अब नेक्स्ट वाला कौन सा है, 7 रेज़ टू 0 और 7 रेज़ टू 1। तो मुझे बता, अगर मैंने इसको कंसिडर कर दिया तो समझ एक पेयरिंग ऐसा होगा, 2 रेज़ टू 0 3 रेज़ टू 0 5 रेज़ टू 0 और 7 रेज़ टू 0। यहां पे क्या है, 1 1 1 1, ये तो क्या बन गया
1 1 1 सबको मल्टीपल कितना हुआ 1 ही हुआ ना, तो वो कौन सा डिवाइजर देगा मुझे, ऑड देगा ना 1। अगर समझ तेरे को ये नहीं लेना तो इसको ले, 2 रेज टू 0, 3 रेज टू 1, 5 रेज टू 1, 7 रेज टू 1। अब इसका करके देख, ये तो 1 देगा, 1 इंटू 3 3, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, वापस से क्या मिला ऑड। मेरे को चाहिए क्या इवन, तो मतलब ये इसका पेयरिंग किसी के साथ भी हो रहा है तो किसी को चेंज ही नहीं करता ना, तो क्या रहता है मेरा हमेशा ऑड। लेकिन मैंने क्या पूछा है, क्या चाहिए अपने को इवन, तो ये अपने को चाहिए रहेगा क्या, नहीं, इसको निकाल दिया, कितने लोग बाकी हैं 4, तो ये 4 में से किसी के साथ भी पेयरिंग हो मेरे को हमेशा क्या बनने वाला है इवन, इसीलिए उसका 4 एज इट इज है। समझा अभी, यानी 1 तो रहता है ना सबका डिवाइजर है कि नहीं, तो उसको भी तो लेना पड़ेगा ना। चलो देखो, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर पूछा है। अगर प्रॉपर डिवाइजर पूछा है, पहले तो ये देखते हैं इम्प्रॉपर कौन होता है। इम्प्रॉपर मतलब कौन सा नंबर है 7560 ना, तो इम्प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है 1 और ये नंबर खुद, यानी किसी भी नंबर का इम्प्रॉपर डिवाइजर कौन होता है, एक 1 और दूसरा क्या वो खुद, समझे ना। तो इसके इम्प्रॉपर डिवाइजर कितने हो गए 2, तो प्रॉपर डिवाइजर कितने होंगे 118, समझे ना। तो इसका इजी है, हमेशा नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल लो 2 माइनस कर दो, क्योंकि हमेशा सबके इम्प्रॉपर डिवाइजर कौन होंगे 1 और वो नंबर खुद, तो -2, समझे कि नहीं समझे। तो ये लिख देना चाहिए, तो यहाँ पे साइड में नोट करके लिखना इम्प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है। 1 एंड वो नंबर खुद, हो गया लिख के। क्या 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 एग्जाम कब है 6 को, क्या हेल्प करूं मैं, कुछ नहीं कर सकता, मैं समझाऊंगा तो भी समझेगा क्या। किधर है क्वेश्चन, किधर है क्वेश्चन पेपर दो, क्वेश्चन बैंक किधर है, प्रिंट लाया, प्रिंट लाया, किसी ने प्रिंट लिया है क्या, नहीं लिया है किसी ने, घर पे संभल के रखो, तो घूम फिर जाएगा तो कैसे लगे, कोल्ड भी मत होने देना उसको, स्ट्रेट। चलो आगे चलते हैं अभी। ये पहले ये एक एग्जांपल सॉल्व करो, एक मिनट 12 के जितने भी डिवाइजर होते हैं ना उनका एडिशन बताओ ना कितना होता है। 12 के जितने भी डिवाइजर होते हैं उनका एडिशन बताओ कितना होता है। तुमको मालूम है ना, तुमने अभी देखा था 1 2 3 4 6 12 ऐसे करके कितना आता है, देखा, सच बोल, मेरा तो 16 के ऊपर 2 ही को सोच के ही हो गया, 28 हो रहा है, 24 हो रहा है, बाप रे। अभी ये भी करूँ क्या मैं, बस क्या ऐसे मत करो मेरे साथ। कितना आ रहा है 28, इसको बोली मत, इसको बोले ना खुद को ही, मतलब खुद को टास्क दे रहा हूँ। चिन्ह को तो कितना 24 है ना, इसने बोला मेरे को, चिन्ह को कुछ काम देना ना, मतलब खुद को ही काम देना, वो करेगा ही नहीं, मेरे को बोलते 24, 2 raised to 2 और इधर क्या रहेगा
3 रेज टू 1, बराबर ना, यही है ना। अब 2 रेज टू 2 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2। इधर इसको कैसे लिखूंगा, 3 रेज टू 0, 3 रेज टू 1। ठीक है, इसका सबको ऐड करते कितना आने वाला है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 7 इंटू कितना आएगा, कितना आएगा, समझे ये। तो अब इधर देखना, अब ये देखो तुमने अभी मैन्युअली किया और तुमको आंसर मिला, कितना मिला आंसर, 28। तो 12 का तुमने सब कुछ किया, तुमको मिला 28। बट इसको हम लोग ऐसे इस टर्म में कैसे कर सकते हैं, देखो ये कितना था, 12 क्या था, 2 रेज टू 2 और 3 रेज टू 1 ना। तो इसको क्या करोगे, 2 रेज टू 0 प्लस 2 रेज टू 1 प्लस 2 रेज टू 2 इनटू इसको करोगे 3 रेज टू 0 प्लस 3 रेज टू 1। अब इसको पूरे को सॉल्व करो, कितना आएगा 7। इसको पूरे को सॉल्व करो, कितना आएगा, तो ये दोनों का एडिशन कितना आएगा 28। समझे ना। तो मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं फाइंड सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 7560, तो क्या करोगे, चलो उसको करते हैं, अभी इसको रहने दो, अभी उसको करते हैं। फाइंड सम ऑफ ऑल डिवाइजर, कौन से क्या था, इसका कितना था 2, अच्छा ये यहाँ पे 2 रेज टू 4, चलो 2 रेज टू 4 को एक्सपांड करो, 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3 और 2 रेज टू 4 इनटू 3 रेज टू 3 क्या रहेगा 1, 3 रेज टू 0, 3 रेज टू 1, 3 रेज टू 2, 3 रेज टू 3, फिर 5 रेज टू 2 क्या हो जाएगा 5 रेज टू 0, 5 रेज टू 1, 5 रेज टू 2, और एक बाकी है, कौन सा 7 रेज टू 0, 7 रेज टू 1। चलो कितना हो जाएगा इसका 31 है, इसका कितना है, अरे लिख सकते हो ना, अभी ऑड डिवाइजर का तो कर सकते हो। ऑड डिवाइजर में किसको लोगे, सिर्फ 2 से कौन आएगा, सिर्फ 2 रेज टू 0 और बाकी लोग क्या रहेंगे सेम। अरे बस इसमें से तो ये तो खत्म, पूरा खत्म। इसका कितना आया था पहले 40 इंटू 31 इंटू 8, ये तो 1 है अपना। चलो इसको 8 3 जा 24, 40, 4 8 जा 3 2, सम ऑफ ऑल प्रॉपर बोला है, तो इसमें से इम्प्रॉपर क्या करोगे माइनस। तो इम्प्रॉपर दो ही है, कौन सा 75600 और कौन सा 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस, किसमें से, सम ऑफ ऑल डिवाइजर में से ना, सम ऑफ ऑल डिवाइजर में से माइनस कर दो। बता दो इसका आंसर कितना है, तुमने निकाला है सम ऑफ ऑल डिवाइजर सबसे पहले, अरे निकाला नोटबुक में देखो। सर ये क्यों -2 करेंगे ना, अल्लाह देखो चिन्मय बोल रहे कि इसमें से -2 करो, 75601 क्यों कर रहे हो, अच्छा हाँ सर नहीं समझा समझ रहे हो ना। तुम चिन्मय को क्या कहना चाहते हो, नहीं अरे नहीं, तुम चिन्मय को कैसे समझाओगे कि बाबा ये गलत है, मार ही रहे, क्या करेंगे, डंबल मैंने कुछ बोल नहीं सकते ना, वो ब्लैकमेल क्या करेगा, मारूं मैं मेरे मुंह पे डंबल नहीं पड़ेगा, मारूं, डेंजर है ना, टेररिस्ट है ये। चलो इसका आंसर बता दो, कितना है 2319, सही है। जी
अरे सम ऑफ ऑल डिवाइजर नहीं निकाला क्या पहिला? क्या कर रहे तू? अरे नहीं वो पहले का पूरी नंबर ऑफ डिवाइड नंबर ऑफ सम ऑफ सम नहीं है। तो मतलब तूने इतना क्या लिखा ही नहीं है क्या? नहीं मैं समझ रहा अरे समझ के रहे, इधर से तूने लिखा नहीं है। सम ऑफ ऑल डिवाइजर, इवन डिवाइजर, ऑड डिवाइजर। हाँ क्या बोल रहे? अगर कंप्लीट नहीं हुआ जाने से पहले 10 बार लिखेगा और जाएगा ही नहीं घर पे। जब तक क्लास बंद नहीं हुई तब तक तू ही है। ये ना ये सब लिखा है इवेंट डिवाइड चलो। में लिखा है यही है ना। इसके आगे जाते हैं। सम नहीं देखो मुझे कहाँ लिखा है? अब हम लोग जाते हैं सबसे मेन मेथड पे। कौन है इतना हंस रहे? क्या है ये थर्ड लास्ट बेंच? क्या हो गया तुम लोग को आज? थर्ड लास्ट तुम लोग ही हो, पीछे क्या देख रहे हो? हाँ इतने खुश क्यों हो तुम लोग? ये लोग का बेंच जो लेते ना वो लोग के साथ गड़बड़ होने लगता है। अभी हंसना वाला मेरे को बुरा लगेगा। चलो देखो अब इधर पे ध्यान दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अभी ध्यान दो। बेगर्स मेथड गुड आता है तुमको। सोच कैसा लगा? जोक बोलता हूँ हिंदी में बताऊंगा। राशन का लिख दिया थे कुछ। चलो देखते हैं कितने इन हाउ मेनी वेज कैन बी डिस्ट्रीब्यूट 8 आइडेंटिकल कॉइन्स। 8 कॉइन है अपने पास एक एक रुपए के। अपने को कितने लोगों को देने गए? 5 बेगर्स को देने गए, बराबर है। सो दैट ईच बेगर कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, कितने भी कॉइन्स वो लोग के पास जा सकते हैं। अब कैसे करेंगे इसको? सारे कॉइन सेम है, कुछ फर्क नहीं, सेम साइज, सब कुछ सेम, आइडेंटिकल कॉइन्स है। बेगर्स अलग है, वो लोग सेम नहीं, वो लोग अलग है। अब कैसे करोगे? दूंगा ही नहीं। यानी तू सोच भी नहीं सकता ना पुण्य करने का, यानी तू अज्यूम भी नहीं करेगा तू। कैसे देंगे? ठीक है, 5 बेगर से मुश्किल, कैसे देने का? नहीं बताओ, कैसे बांटोगे उनके बीच में? कितने तरीके, अलग अलग तरीके से बांटने के? क्या? दो 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 और एक एनी नंबर मतलब जीरो भी आ सकता है। दे ही क्यों रहा है तू? 3 और 2 हाँ तो दे ही क्यों रहे? जीरो अगर करने वाला है तो दे रहा ही नहीं है ना, मतलब तेरे पॉकेट में ही है। तो कैसे बांट सकते हो? कितने कॉइन देने का अपने को? 8। तो कैसे कर सकते हैं? अभी यहाँ पे 1 1 1 कितना हो गया? 5, 3 गए, 5 बांटने के। इसकी लॉटरी आज। और इधर पे क्या है? 1। अब और क्या हो सकता है? 2 2 2 1 1 है कि नहीं? बराबर है। अब ऐसे और बनेगा, अभी बोलो मत, क्योंकि बहुत सारे रहेंगे ना, पागल हो जाएंगे हम लोग। एक तो ऐसे भी हो सकता है, आज अपना दिल एकदम इसके चेहरे पे चला गया। ये भी तो हो सकता है ना, सारे कॉइन पहले वाले को ही दे दिए, है कि नहीं? अब तकलीफ रहता है, कोई कोई ऐसे तो बहुत बेचारे लगते हैं, तुम्हारा दिल एकदम चलो दे दे। तुम्हारा होता है ऐसा? नहीं, हमारे पास ही नहीं। बराबर है। ऐसा भी हो सकता है, या तो इसको 8। अभी कितना लिखेंगे ना हम लोग, तो अभी ये डिफरेंशिएट करने का कैसे? देखो तुम ना अभी इसमें, अब ये बोलूंगा ना तो इसके बाद देखो तुम्हारा चेहरा कैसा होने वाला है। ये वो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉइन है, ठीक है ना? कितने बेगर्स है टोटल? 5। 5 में से 1 कम, कितना होगा? 4। इसमें 4 नकली कॉइन डालोगे। अभी ये स्कैम हो रहा है, बट अभी देख लो कितने नकली कॉइन आएंगे इसमें? 4। 1 2 3 4।
बराबर ना। तुम्हारे पास थे कितने 8 कॉइन, उसमें तुमने कितने नकली कॉइन डाले 4। अब 4 नकली कॉइन आ गए, अब तुम्हारे पास टोटल कितने कॉइन्स है 12। अब ये नकली कॉइन कैसे हेल्प करते देखो, पहले तो इधर पे, अब इधर पे देखो अरेंजमेंट कैसे हो सकता है। अभी देखो ये नकली कॉइन कैसे हेल्प करेंगे, देखो ये नकली कॉइन अपने को हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए। कैसे, अब पहले तो मैं इधर पे टोटल 8 बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरा अपना ग्रीन कलर में, अब जो नकली कॉइन है इसमें मिक्स है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंट वेज रहेगा ना अरेंज करने का, है कि नहीं। तो अभी क्या हो सकता है, एक ग्रीन इधर पे, ठीक है, दूसरा ग्रीन इधर पे आया, तीसरा नकली कॉइन इधर पे आया, तो कितना हो गया, और एक, कितने 5 है ना, हाँ ये और एक गया, समझे ना। अब ये बेसिकली क्या है, ये ना इंटरवल क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, इंटरवल, मतलब अलग अलग अरेंजमेंट देगा। कैसे देगा, जैसे कि इधर एक कॉइन है, ठीक है, यहां पे एक कॉइन है, फिर कौन आया, एक नकली कॉइन ना, एक कॉइन है, फिर क्या है, नकली कॉइन है, तो मतलब पहले वाले बैगर को कितना मिला, एक कॉइन मिला, फिर कितने है, 2 है, 2 कॉइन, फिर क्या आया, नकली कॉइन आया, तो मतलब दूसरे वाले बैगर को क्या कितना मिला, 2 कॉइन, फिर क्या मिलेगा 3, फिर ये इंटरवल कितना आ गया 3 कॉइन, फिर चौथे वाले को कितना 2, तो कितने टोटल 5 ना। अब इसके बाद कितना, कुछ भी नहीं है, तो क्या मिलेगा 0। समझाइए। तो बेसिकली नकली कॉइन्स वो तुम्हारे इंटरवल क्रिएट करता है, तो वो जैसे जैसे घूमता रहेगा ना, तुम्हारे नकली कॉइन जिधर जिधर घूमते रहेंगे, वो तुम्हें एक नया नया अरेंजमेंट देता रहेगा ना, कि पहले वाले को एक अभी है। अभी दूसरा केस क्या बन सकता है इसी में, दूसरा हम लोग क्या बनाते हैं, पहले 8 हम लोग बना लेते, अब दूसरा केस क्या होगा, चलो इधर पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम लोग बताओ कहां पे रखूं मैं नकली कॉइन को, कहां पे रखूं। ये एक अरेंजमेंट हो गया, बैगर 1 को 1, बैगर 2 को 2 3 4 और उसको 0। अब किधर डालू, ग्रीन कहां पे, स्टार्टिंग में एक इधर पे गया, फिर इधर, इसके बाद एक इधर गया, अच्छा तुरंत, हाँ कितना, 1 2 3 हो गए, एक बाकी है, एकदम लास्ट, सेकंड लास्ट, लास्ट में गया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। अब पहले हम लोग गए, तुरंत इंटरवल आ गया देने से पहले, है कि नहीं, तो मतलब बैगर 1 को कितना मिलने वाला है 0, तो बैगर 1 को तो 0 मिल गया, तो बैगर 1 का 0, फिर बैगर 2 के पास 2, बैगर 3 के पास 1, बैगर 4 के पास 1 2 3 4 5, वाह, और वापस से उसके पास क्या कर रहे हो तुम लोग, समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी एक देखो नया अरेंजमेंट मिला, पहले ये बैगर 1, बैगर 2, बैगर 3, इधर बैगर 4, और 5 वाले को तो 2 बार नहीं दिया तुमने, बराबर ना। सेम चीज अभी इधर बैगर 1 के पास कितना 0, 2 के पास 2 1, ऐसा एक और मिला। अब तुम सोचो जैसे जैसे ग्रीन वाला कॉइन घूमता रहेगा, वैसे वैसे तुमको एक नया मिलता रहेगा ना अरेंजमेंट, है कि नहीं, समझे। तो जब भी बेगर्स में बांटना रहेगा पैसा, तो नकली कॉइन लिया, उसके वजह से तुमको इंटरवल मिलेगा, और उतने तुम्हारे कॉइन्स तुम उतने तरीके, अलग अलग तरीके से क्या बांटोगे। क्लियर हुआ ना। चलो एक लास्ट एक और अरेंजमेंट कर दें। अब वापस से यहां पे हम लोग डालेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो बताओ किधर पे करने का, नकली कॉइन किधर डाले, बोलो कहां पे डाले। स्टार्टिंग में 2 नहीं डाल सकते, स्टार्टिंग में ही दोनों, फिर वापस से ऐसा किया तुमने। देखो अब बैगर 1 के पास कितना है, बैगर 1 के पास 0, वापस से दूसरा आ गया, बैगर 2 के पास 0, अब 3 के पास कितने गए 8, अच्छा सब उसी को दे रहे हो, अब बाकी सबको क्या, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि साथ में नहीं आ सकता, तुम चाहिए तो यहां पे सबके सबको चाहिए तो एकदम 1 2 3 4 5 कितना था
4 ना, हाँ इधर हो गया 4, और इसके बाद तुम्हारे सारे रेड कॉइन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेगर 5 को कितना मिलेगा 8, और बाकी सबको क्या मिलेगा 0 0 0। समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये काम करता है तुम्हारा नकली कॉइन, समझे कि नहीं समझे? तो जैसे जैसे तुम्हारे आर्टिफिशियल कॉइन्स इधर उधर घूमेंगे अलग अलग जगह पे, वैसे वैसे तुम्हारे अलग अलग क्या मिलेंगे तुमको, डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे, किसको कितना देने वाले हो। क्लियर हुआ ना? क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? तो इसका आंसर फिर एकदम इजी है निकालना। कैसे निकालोगे? देखो क्या था हमारा क्वेश्चन, क्या था, कितने कॉइन्स थे पहले बताओ? 8 कॉइन्स थे। 8 कॉइन्स थे, कितने बेगर्स थे? 5 बेगर्स थे। ठीक है, फिर तुमने क्या किया, कितने नकली फेक कॉइन्स लिए? 4, यानी बेगर के जितने हैं ना उसका एक कम, तो कितना रहेगा 5 - 1 क्या रहेगा, फेक कॉइन्स। ठीक है, कितना हो गया अपना टोटल 4, बराबर ना, 5 - 1 4, ये क्या हो गया अपने फेक कॉइन्स। तुम्हारे पास टोटल कितने थे? 8 कॉइन जो सिमिलर थे, तो क्या आएगा 8 + 4, टोटल कॉइन कितने हो गए 12, 12 फैक्टोरियल अपॉन, मेरे को सबके बीच में अरेंजमेंट देखना है अलग अलग, 12 फैक्टोरियल अपॉन टोटल कितने कॉइन सिमिलर है 8, तो नीचे क्या आएगा 8 फैक्टोरियल, और ये 4 फेक कॉइन कैसे सिमिलर है, तो ये कैसे रहेंगे 4 फैक्टोरियल। इसका सम किया था ना मिसिसिपी, याद है कि नहीं? जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना क्या आएगा नीचे फैक्टोरियल। ये 8 कॉइन रिपीट हो रहे हैं, सब सिमिलर है ना, तो कि नीचे क्या है 8 फैक्टोरियल, और ये 4 फेक कॉइन सिमिलर है, तो नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल। तो इतने तरीके हैं बेगर को देने के। क्लियर हो? बस इतना ही, समझे ना कैसे करते हैं? तो ये मेथड है। तुमने क्वेश्चन लिखा है तो सॉल्यूशन अब ऐसे लिखना, नंबर ऑफ कॉइन्स लिखोगे 8 है, 5 बेगर्स, 5 - 1 4 फेक कॉइन्स। ओ सोचा सही है। आईडी कार्ड नहीं, आईडी कार्ड दिया सेम पेन, उनो मैक्स है ना ये, क्या ये हाउजर, और किसी को हाउजर सेम ऐसा है क्या, ग्रे है क्या? हाँ ग्रे ग्रे। अरे शिवम तू इधर ही है, इधर दे, तू भी दे। और कोई क्या हाउजर, इधर दे। अरे तुम लोग का पेन मिक्स हो जाएगा, कौन कितना खाया उसके बेसिस पे तुमको डिफरेंशिएट करने का, बराबर ना। अब तुम मेरे को बताओ, ये 4 पेन में अगर तुम्हें ऐसे दूं, ठीक है, समझो, इसके पास हाथ ऊपर रखना, हाथ ऊपर कर, तुम मुझे बताओ कितने तरीके से तुम मुझे ये पेन दे सकते हो, कितने तरीके से ये पेन मुझे दे सकते हो? ये सारे पेन सेम है, सबके सब पेन सेम है, कितने तरीके से मेरे को ये पेन दे सकते हो? एक तरीके से। कैसे बोल सकते हो 4? कितने? सबके सब पेन सेम है, तुम कोई अलग तरीके से दे रहे हो क्या मेरे को पेन? नहीं, मैं ये उठा लिया, छोड़, मैं ये उठा लिया, कुछ अलग तरीका है क्या? अगर मैं इसको भी उठाऊंगा सेम ही तरीका है, लेकिन अब जिसका जो है ले लो, जिसका जो है ले लो। खाया कौन है? तू ही रहेगा शिवम, खाया हुआ तू ही है, गारंटी। देखो गया गया पेन, किसका ये? अब अलग अलग पेन दे दो, अब इधर कोई टेंशन नहीं, तुम लोग को मिल जाएगा, दे दो। इसको ऊपर कर। अब ये 4, अरे इधर देख, तेरा डाउट है, इधर 4 अलग अलग पेन हैं, कितने तरीके से मेरे को ये पेन दे सकते हो? कितने तरीके से दे सकते हो? सिर्फ 4 ही तरीके से? अच्छा एक देने वाले ना, हाँ ठीक है। कितने तरीके से दे सकते हो? 4 तरीके से, क्योंकि सबके सब क्या है, अलग है। अब तुम मुझे बताओ, बस अब तुम मुझे बताओ यहां पे कितने आइडेंटिकल कॉइन्स है? 8। वो 8 कॉइन्स को देने का तरीका कितना रहेगा? एक। तो किधर हम लोग 5 में अटके हुए? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? ये दे दो, किसका ये? तो मतलब बेसिकली
ये देखो, मतलब बेसिकली ये आंसर क्या है, ये तुम अगर कॉम्बिनेशन में अगर सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये तुमको 12c4 दिख रहा है ना, है कि नहीं? 12c4 क्या होता है? 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज व्हाट 8 फैक्टोरियल ना। तो मतलब 12c4 क्या होता, अरे सॉरी ये क्या हो गया 12c4, और दूसरा क्या बोल सकते हो तो 12c8, दोनों में से कुछ भी चलेगा, 12 माइनस 4 8। क्लियर हो कि नहीं हुआ? कौन सी थी वो? चलो इधर देखो, अब इस केस में क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन बी डिस्ट्रीब्यूट 12 कॉइन्स टू 5 बेगर्स इफ ईच बेगर्स रिसीव एटलीस्ट 1 कॉइन। कम से कम एक कॉइन तो मिलना ही चाहिए, समझे कि नहीं समझे? सबको एक कॉइन तो मिलना ही चाहिए, उसके ऊपर तुम दे रहे हो चलेगा, लेकिन एक कॉइन तो मिलेगा ही मिलेगा, समझे? तो तुम मुझे बताओ, अब इसमें देखो लॉजिकल है, अगर एक एक कॉइन देना ही है मेरे को और बेगर को मिलना ही है, तो 12 में से 5 क्या करोगे? माइनस, है कि नहीं? तो बेगर 1, बेगर 2, बेगर 3, बेगर 4 और बेगर 5 सबको एक एक मिलना ही है, तो क्या होने वाला है? एडिशन कितना हो गया? 5, यानी 5 तो होगा ही ना, समझा कि नहीं समझा? यानी तुमने 12 में से 5 उठा के दे दिए, अब कितने बचे तुम्हारे पास? 7। तो अभी तुम्हारे पास 7 बाकी है, ये 7 को अभी तुमको कितने लोगों में बांटने गए? 5 लोगों में, क्योंकि तुम्हारा मेन कंडीशन क्या है? ईच बेगर शुड रिसीव एटलीस्ट 1 कॉइन, एक कॉइन तो मिलना चाहिए, एक कॉइन मिल गया, अब इसके ऊपर जो भी मिलेगा वो तो कैसे रहेगा? परमिटेशन रहेगा ना, अलग अलग अरेंजमेंट रहेंगे, बराबर है कि नहीं? अब ये 7 कॉइन में 5 लोगों में कैसे बांटू? सेम पहले वाले मेथड से। कितने कितने फेक कॉइन इंट्रोड्यूस करोगे? 4, तो 7 प्लस 4 कितना हो गया? 11। आंसर क्या आएगा? 11 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज बेसिकली व्हाट 11c4, और क्या हो जाएगा 11c7। समझे कि नहीं समझे कैसे हो रहा है? ये लिख लेना, तो यहां पे ऊपर लिख दो क्या हुआ, ये 7 क्यों आया? 12 माइनस 5 क्यों? सबको एक देना है, आइडेंटिकल है ना, इनफाइनाइट ऐसे दिया है, उसका असर क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि आगे क्या लिखा है? हाँ, वही है। कितना आंसर आएगा इसका? 13c3 या फिर 13c10 ना। देखो इनफाइनाइट बोला है, इसका कुछ मतलब नहीं है, क्यों? आइडेंटिकल बॉल्स है ना, तो सिलेक्ट करने के तरीके कितने रहेंगे? एक ही रहेगा। अब तुम्हें क्या बोला है? 4 लोगों में, दैट मींस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, इन सबको मिलके मेरे को बांटना है। कितने बॉल्स बांटने? 10। ये पार्ट समझा? 10 लोगों को 10 लोगों, अरे 4 लोगों में 10 बॉल बांटने। अब सेम तरीका हो गया ना, कितने? 4 लोग हैं, एक माइनस कितना हो गया? 3, तो 10 प्लस 3 कितना हो गया? 13 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल, और इधर क्या आएगा? सॉरी 10 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 13c3 और 13c10। इधर अच्छा लग रहा है कि नहीं? सुंदर लग रहा है ना? सबसे पहले अब यहां पे क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग।
हम लोग क्या ढूंढने गए, नॉन नेगेटिव इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी इतने लोगों को ऐड किया तो कितना मिलना चाहिए 25। ऐसे कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो तुम मुझे बताओ, यहां पे ध्यान दो, तुम मुझे बताना यहां पे 25, क्या इसको मैं बेगर मेथड जैसे ट्रीट नहीं कर सकता? क्या कर सकता हूं ना? ये जो वेरिएबल्स है x1 x2 x3 x4 x5, ये सबको कैसे ट्रीट करूंगा? बेगर जैसे, बराबर है। और इसको कैसे ट्रीट करूंगा? कॉइन्स जैसे। अब यहां पे बोले नॉन नेगेटिव, तो मतलब क्या हो गया, x1 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू x3, ग्रेटर देन इक्वल टू x4, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x5 क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पार्ट समझा ना? नॉन नेगेटिव बोला है बस, ठीक है। पॉजिटिव और 0 क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव, बराबर ना? तो उधर भी 0 भी चलेगा। तो अब इसका आंसर कैसे बैठेगा, कैसे आने वाले? 4 लोग हैं, कितने, सॉरी 5 बेगर है, तो कितना डालोगे फेक कॉइन? 4। तो 4 प्लस 25 कितना हो गया? 29। नीचे क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या आएगा? 25 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया? 29C4 और 29C25। चलो ये लिख लो, ये पहला वाला। दूसरे वाले का आंसर तुम बताना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके 29C4 है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 30। फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। इधर देखो, नेचुरल नंबर्स कौन से रहते हैं, कहां से चालू होते हैं? 1 से। यानी सबके पास कम से कम कितना होना चाहिए? 1 तो मिलना ही चाहिए ना। मतलब ये कैसा केस हो गया, एटलीस्ट 1 कॉइन वाला, यानी बेगर के पास कम से कम 1 कॉइन तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे वही है, सेम सिनेरियो है। तो इधर x1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x2 should be greater than equal to 1, x3 greater than equal to 1, x4 greater than equal to 1, x5 greater than equal to 1। अब चलो इसको सॉल्व कर दो, सबको एक एक दे दोगे, कितना बचेगा? 20। और फेक कॉइन कितने रहेंगे? 4। तो कितना होएगा? 24। तो कितना होएगा? 24 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल, विच इज व्हाट, 24C4 और 24C20। ओरली कर रहा है मैं समझ रहा, पहले बेंच पे बैठने कर है कि नहीं? तू तो हॉट सीट पे बैठे, केबीसी खेल सकते तेरे साथ। तो एक एक कॉइन पहले 5 लोगों को दे दो, तो बचा 4, 20 प्लस 4 फेक कॉइन्स, ठीक है। कितना हो गया? 24 फैक्टोरियल अपॉन 24, 24C4 और 24C20। So that each beggar gets at least as many blanket as number of members in his family। मतलब क्या?
4 बेगर्स के फैमिली में जितने हैं कम से कम उतने तो उसको मिलने ही चाहिए। यानी बेगर 1 के फैमिली में कितने लोग हैं? 4 लोग, तो कितने ब्लैंकेट मिलेंगे उसको? 4, यानी कम से कम, यानी एटलीस्ट उसके पास क्या रहेगा? 4। बेगर 2 के पास एटलीस्ट क्या रहेगा? 5। बेगर 3 के पास एटलीस्ट 6, और लास्ट वाला बेगर कौन सा? 4 के पास एटलीस्ट क्या रहेगा? 3। समझे ना? तो यानी उतने तो तुमको देने ही पड़ेंगे उसको। तो 40 में से पहले उतने निकाल दो। कितने निकालोगे? अच्छा 18 है क्या? तो कितना हो जाएगा? 22, बराबर ना? तुम्हारे पास बेगर है कितने? 4, तो नकली ब्लैंकेट कितने डालोगे? 3, कितना हो जाएगा? 25। तो कितना आएगा आंसर? 25 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना रहेगा? 3 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल। तो अपना आंसर कितना आया? 25C3। समझा कि नहीं समझा कैसे हुआ ये? तो इतने तो जाने ही वाले थे। तो इसका इक्वेशन गेट फॉर्म में लिखोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू व्हाट? 40। ठीक है, अब तुमने 40 लिखा, लेकिन बेगर 1 के पास तो कितने? 4। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यानी इतने तो मिलने ही वाले, तो इतने माइनस कर दिया। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 22। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 25C3। फैमिली मेंबर्स उसको लेके ही है, उसके फैमिली में 4 लोग उसको लेके। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। क्या दिए? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 20, जहां पे x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मैंने उसको एक तो देना ही पड़ेगा। 20 में से एक गया, कितना हो गया? 19। x3 को 2 देना पड़ेगा, 19 में से 2 गया तो कितना हो गया? 17। और x4 के पास 3 तो देना ही पड़ेगा, उसमें से कितना गया? 3 गया, 14, बराबर है। तो मेरे पास कितना बचा अभी? 14। अब ये 14 में से कितने 4 बेगर्स है, उसमें से कितना इंट्रोड्यूस करने का फेक कॉइन्स? 3, कितना हो गया? 17। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 17 फैक्टोरियल। तुमने 3 इंट्रोड्यूस किया था, 3 फैक्टोरियल, और तुम्हारे पास बचे कितने थे? 14 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना है? 17C3। आगे जा सकता हूं ना? देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो गया? 15। x1 कितना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x2 कितना है? ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और x3 कितना है? अब ये तो एकदम डेंजर है। अगर मैं x1 x2 x3 को बेगर समझू तो x1 को मैं 4 कॉइन दे रहा हूं, लेकिन बेगर 2 से कितने कॉइन क्या है? -3। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं? ले रहा हूं, समझे? अरे x3 से कितने, तीसरे बेगर से कितने कॉइन ले रहा हूं? 1, समझे ना? अभी वो बेगर अंधा रहे। हाँ, तो हम लोग क्या करें? बेगर से ही ले रहे पैसे। हम लोग एकदम डेंजर लोग हैं, है कि नहीं? तो मतलब मेरे पास से कॉइन गए कितने? पहले 4 दिया, बाद में 3 और 1 ले लिया, तो मेरे पास गए कितने? 0। अरे 4 किधर? 4, अरे कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ये 4 है, मैंने लिए ना, कितने लिए टोटल? 3 + 1,
ये तो मैंने दिए तो माइनस, इसके बीच में तो अपना प्रॉफिट हो रहा है ना, लिया है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 0। पुण्य कभी कमाया और पैसे भी नहीं दिए, सेट है। समझा कि नहीं समझा? तो इसका मतलब मेरे हाथ से कुछ गया ही नहीं है। तो अगर इसके निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 3 बेगर है, फेक कॉइन कितने देने पड़ेंगे? 2। कितना आएगा? 17 फैक्टोरियल 2, कितना हो गया? 17C। आगे लिखो, समझा? यहां पे नीचे लिखो क्या? 4 कॉइन्स दिए, 3 कॉइन्स लिए, 1 कॉइन लिया, 1 कॉइन लिया। Therefore, total number of coins given is equal to what? 0। समझे? तो उसके हिसाब से तुमने सॉल्व किया। आगे बढ़ू मैं? चलो आगे जा सकते ना? देखो थर्ड वाला देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 लेस देन इक्वल टू 12, where x of I is what? Greater than equal to 0। अब इधर क्या? 12 से नीचे तो क्या होनी चाहिए? कॉइन तो देने ही नहीं है मुझे। 12 के ऊपर तो कॉइन देने ही नहीं है उनको, बराबर ना? 12 दूंगा या तो उससे कम ही दूंगा, लेकिन 12 के ऊपर नहीं दूंगा। तो अभी इधर पे कैसे? इधर मंत्री दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। कौन सा दिमाग? इसका मतलब ये 4 बेगर में से ना 1 बेगर अपने को अपना डालने का, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पैसा जाएगा ना उसके पास जाएगा और वो अपने पास आएगा। समझे ना? तो फिर कैसे? जैसे ही मंत्री दिमाग लगा, पैसे तो अपने पास ही आने वाले, देंगे तो भी आएंगे। समझे ना? तो कभी तुम 12 के ऊपर पहुंचोगे क्या? नहीं, अपना आदमी ही बैठा है वहां पे। समझा ना? तो यहां पे क्या करोगे? इंट्रोड्यूस फेक बेगर। बोलते मस्त। अब तुमने एक्स्ट्रा एक और बेगर लाया तो क्या हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 प्लस x5 क्या रहेगा? लेस देन इक्वल टू 12। और x5 क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा ना, यानी अपना आदमी गया तो कुछ ना कुछ तो लेके ही आएगा। तो कितना हो गया अभी? टोटल कॉइन्स कितने? 12। ठीक है, उसमें से फेक कितने कॉइन्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे? 4। क्या हो जाएगा? 16 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 12 फैक्टर। तो कितना हो गया? 16C4। चलो कर दो ये। तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग? ये हो गया। आगे चले। बस एक ही लेस देन रहेगा तो हमेशा इंट्रोड्यूस करो। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो फोर्थ वाला देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या रहेगा? लेस देन 15। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब ये कैसे करने का? ये भी लेस देन 15 है। नहीं, बट इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसके पहले वाला तो लेस देन इक्वल टू था, इसलिए हो गया। ये लेस देन 15 कैसे करूं मैं? हाँ, लेस देन इक्वल टू क्या करोगे? 14। तो जब भी ऐसे रहेगा तो क्या कर दोगे? एक पहले वाले का कर दो। तो ये तुम्हारा मेन इक्वेशन अब बन गया। समझे? 15 से कम मतलब क्या रहेगा? 14 रहेगा ना। 8 आना थोड़ी है मेरे पास बीच में, है कि नहीं? पूरा 1-1 रुपए के कॉइन्स है। अब ये कंडीशन है, लेस देन इक्वल टू 14 है। चलो इसको सॉल्व कर दो। बेगर इंट्रोड्यूस करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। लेस देन है तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। चलो इसका आंसर बताओ।
2 कॉइन दे रहे, 1 कॉइन खींच रहे, कितना आने वाला है इसका आंसर? 16C3। तो 14 में से कितना होएगा? 2 गया, 1 ऐड हुआ, कितना हो गया? 13। फेक कॉइन कितने रहेंगे बताओ? एक तो फेक बैगर को ऐड करना पड़ेगा ना, तो कितना हो गया? x4। तो कितना ऐड करोगे फेक? फेक कॉइन कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 16। तो आंसर कितना आएगा? 16, 3, 13। कितना आ गया? लास्ट ईयर एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, सेम इसका। आगे जाते हैं, चलो देखो 5th वाला। x1 plus x2 plus x3 greater than equal to 20 where xi is greater than equal to 0। कितने तरीके हैं मैं बेगर्स को 20 के ऊपर रुपया दूं, 20 या तो 20 के ऊपर रुपया दूं? कितना तरीका रहेगा? अब तो ज्यादा देने का, कितना रहेगा? इनफाइनाइट। जब तक मेरे पैसे खत्म नहीं होते तब तक। मुझे क्या बोला? 20 और 20 से ज्यादा। अब वो तो मेरे ऊपर है ना, मेरे पास कितने पैसे हैं, पूरा अपना जितना प्रॉपर्टी सब लुटा दूं, है कि नहीं? तो जब ज्यादा ही देना है तो पूरा एंड तक जाएंगे ना। क्लियर हुआ? तो इसका क्या रहेगा? नंबर ऑफ बेस इनफाइनाइट। चलो क्वेश्चन देखो। तेरे मोबाइल में क्वेश्चन पेपर है या नहीं है? कौन सा? कॉलेज। हाँ, और किसी के पास है? अभी एक जन जाके लेके आना ना क्वेश्चन पेपर, फोन में जिसके भी रहेगा। इसका आंसर बताओ। ₹16 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं। एक को भी 3 रुपए से कम तो मिल रहा नहीं है। ये बता जल्दी, चैटिंग वैटिंग करने की थोड़ी बोले। कितना आएगा? नीचे 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 जा, नीचे जा। ये लास्ट में से नहीं अरे कितना आंसर? सब लोगों को कम से कम कितने कॉइन्स मिलने चाहिए? 3। कितने लोग हैं? 4। तो सबको 3-3 कॉइन दे दिए, कितने हो गए? 12 कॉइन चले गए। कितने बचे तुम्हारे हाथ में? 4। अब ये 4 तुमको कितने लोगों में बांटने गए? 4 लोगों में ना, बराबर है कि नहीं है? अब उसमें कितने कम, यानी कितने फेक कॉइन्स आएंगे? 3। 4 + 3 कितना हो गया? 7। तो अपना आंसर कितना आएगा? 7C3। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? ये सब मत सर्च करना है। अगर गाली वाली मैंने पढ़ा, ग्रुप ही डिलीट कर दूंगा सबको निकाल के। गाली के सिवा कुछ चाहिए नहीं। मेरा टाइप भी नहीं करता, बेस पे कैसे रहेगा? डॉक्स पे रहेगा ना। इससे भेजा ना सर। मेरे डॉक्स पे डॉक्स में भाई ये नहीं है, कुछ भी भाई। ये से चेक कर इसमें रहेगा। हाँ ये ने फर्स्ट सेम आ गए।
फर्स्ट यूनिट असाइनमेंट्स का ये किसका है पीछे ना तुम लोग में से किसी के पास है क्या? हो गया सर मिल गया टेंशन मत लो अभी घूम ही रहे इधर से उधर, जल्दी बता। आगे पीछे नहीं करूँ ना मैं, फंस जाएगा ना। स्टार्टिंग का तो नहीं बता रहा है, एंगल ऑफ मेजरमेंट वो सब वो बताओ क्या? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 करके वो जाने दो। ये असाइनमेंट है क्या? नहीं क्वेश्चन बैंक फर्स्ट यूनियन ठीक है। सारे तो नहीं होंगे, कैसे होंगे सारे कंप्लीट? जो मेरे को लगता है तुमको नहीं आएगा वो कर देता हूँ। हिंट्स भी दिए मतलब आंसर भी दिए ना। तो समझ नहीं आया तो हिंट देख के भी समझ में आता है ना। देखो cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 ये तो हम लोग ने किया है। ट्रिग्नोमेट्री का तो मेरे को लगता है तुम्हें आएगा। ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन की √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस वो भी हम लोग ने क्लास में किया है ना। ट्रिग्नोमेट्री तो तुमको आएगा कंपेटिवली। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना ये लिखा सबने। ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में i का वैल्यू होता है i इज इक्वल टू √ ऑफ क्या होता है -1। आई स्क्वायर कितना होता है -1। ये चीज याद रखना, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कभी भी i का रहेगा टर्म तो उसको हमेशा क्या करोगे रैशनलाइज। जैसे कि तुम्हारा एक क्वेश्चन है z इक्वल्स टू 3 + 2y, नीचे है 2 - 5y प्लस यहां पे क्या है 3 - 2y और इधर क्या है 2 + 5y। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में तुम्हें एक्सप्रेस करने बोला है a + ib के फॉर्म में। मतलब क्या, a तुम्हारा क्या पार्ट है रियल पार्ट है, ये जो b वाला पार्ट है ये क्या है इमेजिनरी बोलते हैं। जो भी i के साथ रहेगा वो क्या रहेगा इमेजिनरी। तो मेरे को इसको ना उस फॉर्म में लाना है। अभी इधर देखो एक i का टर्म इधर i का टर्म i ऐसे नहीं करना है, तुमको अच्छे से स्प्लिट करके देंगे। ये रियल का पार्ट है ये इमेजिनरी का पार्ट है, ऐसे करके दिखाना है। तो मतलब अभी ये सब में तुम क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर पे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होने वाला है अपना, तुम जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो इधर पे क्या हो जाएगा 3 + 2y इंटू क्या हो जाएगा 2 + 5y प्लस क्या आएगा 3 - 2y इंटू क्या हो जाएगा 2 - 5y। नीचे a - b a + b क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे ना, तो क्या आएगा 4 - और ये क्या हो गया i²। बट व्हाट इज i²? -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो नीचे कितना आएगा 29। ठीक है डन, नीचे 29 बनेगा। ये तो समझा ना, क्योंकि i² -1 है। 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 15i। 2i इंटू 2 कितना आएगा 4i बराबर है 2i इंटू 5i, यानी 2 5 ज़ा कितना हो गया 10, i इंटू i²। फिर 3 2 ज़ा 6 15i माइनस 4i प्लस कितना आएगा 10i²। द होल अपॉन नीचे कितना रहेगा 29। डन। अब यहां पे सारे i² i वाले टर्म को पहले सॉल्व करो। तो कांस्टेंट को पहले देख लेते हैं। और इधर मेरे को बताओ i² क्या होता है -1, तो ये कितना हो जाएगा -10। ठीक है, तो 6 + 15 + 4 है 19 है बराबर ना। इधर पे क्या हो जाएगा -10, इधर 6 - 19 है, यहां पे कितना हो जाएगा -10, इधर पे नीचे कितना आएगा 29 प्लस 99 माइनस 99 कैंसल। अब यहां पे 6 + 6 12, 12 - 20 कितना हो गया, नहीं सॉरी हाँ -8 ना। तो अपना आंसर कितना आया -8/29। लेकिन हमको कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करने बोला था a + ib। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं, ये तो रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट बचा गया नहीं, तो क्या करोगे प्लस, ठीक है, या तो 0 है, तो यहां पे कुछ बचा ही नहीं तो क्या लिखोगे 0 है। तो यानी a का वैल्यू कितना है -8/29 और b का वैल्यू कितना है 0। समझे कि नहीं समझे?
क्लियर हुआ ना? तो जिसको ये लिखना ये लिख लो। ये याद रखना आई स्क्वायर इज -1। तो मेरा लेक्चर तुम्हारे साथ नहीं है। हाँ कोई भी सिलेक्शन उससे फर्क नहीं पड़ता। तो x1 क्या ले लोगे? 1 रुपी कॉइन। x2 और x3 5 रुपी कॉइन। समझे ये? इधर देखो x1 कितना है? 1 रुपी कॉइन। x2 क्या है? 2 रुपी कॉइन। x3 क्या है? 5 रुपी कॉइन। 6 कॉइन्स को सिलेक्ट करना है, मतलब तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 6। अब नंबर ऑफ वेज पूछा है, अब मेरे को तो फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे कितने 6। नंबर ऑफ बेगर्स कितने लोगे? 2। 6 + 2 कितना हो गया? 8। नीचे क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कितना आएगा? 8c2 हो गया। समझे ना? क्योंकि मेरे को तो सिलेक्शन का पूछा था। क्लियर हुआ ना? और सबके सबके है, इतने आइडेंटिकल पॉइंट्स थे। चलो ये कर दो।